अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं एज़ यूजुअल स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। तो नाश्ते में जो है ना वो आज हमारा दिल कर रहा था बनाना शेक पीने का, तो मैंने सोचा थोड़ा आसरा कर लेते हैं। बनाना शेक पी के उसके बाद फिर नाश्ता जो मेन वाला है ना वो रेडी करते हैं, जो कि सिंपल सा अंडा ब्रेड ही होगा। क्योंकि आपको पता है शेक वगैरह पी लो ना तो उसके बाद ऐसे ब्लोटिंग सी हो जाती है ना, और पेट भरा भरा लगता है कि फिर कुछ हैवी रोटी पराठा खाने का तो वैसे ही दिल नहीं करता। और मुझे ना शेक्स पसंद बहुत ज़्यादा है, मतलब मैंगो का शेक, बनाना का शेक, एप्पल का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मुझसे पिया नहीं जाता क्योंकि मुझसे वैसे सादा मिल्क नहीं पिया जाता, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। मतलब दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खा के जो है ना मुझे ब्लोटिंग होने लग जाती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से शुरू से ही जो है ना मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब मैं चाहूँ भी तो मैं अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकती ये मिल्क शेक वाली चीज़ें। और क्योंकि मेरे घर पे मेरे पापा का ये इशू है, इस वजह से आगे मतलब मेरे अंदर भी ये इशू है। तो इसलिए हम लोग अवॉइड ही करते हैं ये सारी डेयरी प्रोडक्ट्स को, क्योंकि बाद में जो बंदे ने पूरा दिन ओखा होना है और कभी सर में दर्द होनी है, कभी कुछ होना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि बंदा अपने आप को सुकून में रखे। जो चीज़ खाई जाती है ईज़िली बस वो चीज़ खाए, जो नहीं खाई जाती ठीक है, हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ नाश्ता रेडी हो गया। मैंने बस सिंपल सा नाश्ता आज बनाया था, मतलब एग भी मेरा वो हाफ़ फ्राई वाला खाने का दिल नहीं कर रहा था तो इसलिए। और यहाँ पर जनाब आप लोग मुझे बहुत देर से पूछ रहे थे कि ज्यूल्स भाई अक्सा वाला काम आप नहीं कर रही हैं। तो ये क्योंकि मेरी भी शादी हो गई थी तो मैं बिज़ी हो गई, और इन सब चीज़ों में उसको उस पेज को तो टाइम ही नहीं मिला। और जो मेरी असिस्टेंट है उसकी भी मेरे आगे पीछे ही शादी हुई थी, मतलब मेरी थोड़ी देर बाद। तो वो भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा बिज़ी थी, तो वो भी ब्रेक ले रही थी, उसको भी टाइम चाहिए था। तो इस वजह से अब हम लोगों ने दोबारा से जो है ना वो एक्टिव हुए हैं, और हमारा पेज काफ़ी देर क्योंकि यूज़ में नहीं रहा तो वो पता नहीं किसी वजह से ब्लॉक हो गया, जो प्रीवियस वाला हमारा ज्वेलरी वाला पेज था। तो अब न्यू वाला पेज बनाया, वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये सारा न्यू स्टॉक है जो कि अभी आया था, तो मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये ना बहुत ही प्यारे कोरियन पेंडेंट्स है, मतलब टीनेजर्स को ना बड़े प्यारे लगते हैं। ये डेलिकेट से पहने हुए मुझे खुद ये बहुत पसंद आए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो हार्ट वाला है ना पेंडेंट जो भी मैंने पकड़ा हुआ है, ये तो इतना क्यूट है। साथ में इसके बॉल चेन है, और ये एक सिंपल सा बॉल चेन है। और आपको पता है सारी ज्वेलरी जो है ना वो स्टेनलेस स्टील होती है, मतलब ये ख़राब होने वाली नहीं है। ये हार्ट पेंडेंट ये वाला देखें कितना क्यूट है। बाकायदा इनके ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई हैं स्टेनलेस स्टील की। मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। और पहले की तरह आप लोगों ने पेज को सपोर्ट करना है, क्योंकि पहले वाला पेज जो है ना वो हमारा बंद हो गया है बस इसी वजह से, क्योंकि उस पर एक्टिव नहीं थी बड़ी देर से। तो यूट्यूब कह रही है, इंस्टाग्राम ने उसको ब्लॉक कर दिया। अब नया जो बनाया ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो उसको जाके आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। अब ये है ब्रेसलेट जो कि बहुत ही प्यारी, इसकी शाइन आप लोग देख सकते हैं, वो भी स्टेनलेस स्टील की है, साथ में स्टैम्प भी लगी हुई है। और बहुत ही प्यारी सी ब्लिंक ब्लिंक सी है वो, मतलब थोड़ा सा फॉर्मल टाइप भी चल जाएगी आपकी। और ये रिंग कितनी प्यारी है, ये भी उसी के साथ चल सकती है, ब्रेसलेट के साथ एज अ पेयर चल सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो है ना वो डायमंड्स लगे और उसके अंदर भी लगे हुए हैं। और साथ में ये वाली रिंग है, एक एडजस्टेबल है, दूसरा वाला जो मैंने आपको छल्ला पहले दिखाया है वो एडजस्टेबल नहीं है। तो साइज़ अपने देख के फिर ध्यान से ऑर्डर किया करें, क्योंकि बाद में बहुत से लोगों को इश्यूज़ हो जाते हैं कि साइज़ का इशू है, साइज़ का। इसलिए मैंने तो जो है ना वो ये काम ही ख़त्म किया हुआ है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मतलब एडजस्टेबल हों। ये जो भी मैंने आपको सिल्वर दिखाई है ये भी एडजस्टेबल है। उसके बाद एकदम से इतनी बारिश आई, शाम को हम लोगों ने जाना था डॉक्टर के पास, तो अभी निकलने लगे थे, निकलते निकलते गड़ुच हो गए, मतलब इतनी ज़्यादा। ये देखें बारिश में सिर्फ बैठते बैठते मैं सारी गीली हो गई। और बस हॉस्पिटल में और इन सब चीज़ों में चेकअप्स में आपको पता है टाइम तो लगता है, तो बस इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था। लेट नाइट हम लोग घर पे आए थे। और ये कल की वीडियो देख के रमशा ने कहा कि आपने मेरी पैंट्स तो दिखाई नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ पर रखना भूल गई थी, तो फिर लेके आई, कहती ये भी दिखा दें वीडियो में। तो ये ली थी इसने ब्रेकआउट से, जो कि बहुत ही प्यारी है। और आपको पता है मैं ख़ुद भी ज़्यादातर वाइट वाली पहनती हूँ, तो ये भी वाइट पैंट्स हैं, तो ये मतलब सही रहती हैं, इजी पीजी आप इसको कुर्तों के साथ पहने। तो फिर ये शदाब का आ गया था पार्सल, और ये है जी पार्सले मंगवाए इन्होंने, एक भी नहीं दो भी नहीं इकट्ठे 4 पैकेट्स। मेरे ख्याल से इनको ऑर्डर करते हुए पता ही नहीं चला कि इतने सारे पैकेट्स ऑर्डर कर दिए। जब आए तो मैंने कहा ये क्या करने हैं, तो करना है जी कुछ इसका, मेरे ख्याल से इसको किसी कैवे शैवे में पीना तो मैं इसके यूजेस आपको बाद में बताऊंगी। शदाब ने अपने लिए मंगवाए हैं, और 4 पैकेट, मुझे लग रहा है गलती हुई है, अब मान नहीं रहे।
बंदा पूछे, बंदा पहले मतलब कोई भी चीज़ मंगवानी है तो एक आध मंगवा के देखे, अगर तो ये इफ़ेक्टिव है तो फिर और भी ऑर्डर कर ले। तो खैर अब यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि कल इतना ही बनाया था। मैंने बोला ना कि किसी भी दिन आप लोग हॉस्पिटल और इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ जाओ, इतना वेट करना पड़ता है, टाइम इतना लग जाता है कि पूरा दिन ही आपका निकल जाता है। खैर ये बन रहे थे हमारे घर, मेरे ख़्याल से मुझे इसका नाम भूल गया, एक तो बार बार मुझे इसका नाम भूल जाता है। ये ना कीमे की तरह मतलब इस तरह हाथ से जो है ना बल्कि कबाब बनाए जाते हैं, और इसको मतलब पहले फ्राई किया जाता है और उसके बाद फिर जैसे इसको करेलों को बनाते हैं ना, तो उस टाइप से इसको बनाना है। इट्स लाइक कबाब मसाला, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो है ना इसका कोई और ही नाम बता रही थी, जो कि मैं अभी वॉइस ओवर करते हुए भूल गई हूँ और बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो खैर वो ना कोई करेलों के साथ इसका नाम ले रही थी, क्योंकि करेले जो होते हैं ना, मतलब मैंने कहा इसके अंदर तो करेले ही नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा नहीं इसकी शेप जो है ना वो करेलों जैसी आती है, तो इस वजह से। तो ये वो कहती हैं कि मैंने अपनी फ्रेंड से रेसिपी सीखी थी और तब से मैं बनाती हूँ, तो बड़े मज़े के बनते हैं और वाकई मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, ये जो कीमा नॉर्मली आप करवाते हैं ना बाज़ार से, या अगर घर पे करना है उस तरह करके, जैसे कबाब के आपने मसाला रेडी करना होता है हरी मिर्च डाल के और बाकी घर के स्पाइसेस डाल के, वो सब उसी तरह से आप लोगों ने इसको रेडी करना है। कबाब या कोफ्ते का जो भी होता है ना, उस टाइप का मटेरियल रेडी करके आपने इसको शेप दे देनी है हाथों से, इस तरह से जैसे करेले होते हैं ना छोटे छोटे से। तो उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई भी मतलब सिर्फ आपने इसको कलर देना है, हाई फ्लेम पे आप इसको करें ताकि वो टूटे ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको लो फ्लेम पे करना है। तो ये तो मैं जैसे उनके साथ साथ वो कर रही थी देख रही हूँ, तो आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो बस इस तरह से उसको हम लोगों ने कलर दे दिया, और क्योंकि पकना इन्होंने दम पे है अच्छे से, अंदर से भी ये कीमा गल जाता है, वैसे भी कीमा आपको पता है जल्दी गल जाता है। तो फिर ये बाकी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, जो कि हम करेले या भिंडियों में वगैरह में डालते हैं ना, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें, ये सब मसाले को हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, और फ्राई करके इसको फुल मैश नहीं करना, हम लोगों ने खड़ा खड़ा ही रखना है। और फिर अब इसके अंदर ये स्पाइसेस जाएंगे, लाल मिर्चें, नमक और खुश्क धनिया, इसके अलावा हल्दी, बस ये घर के स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने कभी ट्राई किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो अब आप लोग कर लेना। अब इसके अंदर जा रहा है जी दही, दही के साथ भी हमने मसाले को थोड़ी देर के लिए भूनना है, फिर हमने एंड पे इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला। हाँ जी, तो ये गरम मसाला डल चुका है। अब हमने जो कबाब अपने फ्राई किए हैं ना, वो इसके अंदर डालने हैं, और फिर हमने इसको रख देना है दम पे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको दम पे रखेंगे तो कीमा भी बहुत अच्छे से गल जाएगा और मसाला भी सारा रच बस जाएगा इसके अंदर। तो ये चला गया है सारा कीमा कबाब, और बस ये देखें अब इसको हम दम पे रखने लगे। मैंने सोचा एक दफ़ा आपको बिफ़ोर दम वाली लुक दिखा देते हैं और फिर आफ्टर दम वाली लुक मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये जी दम से हटा के हिला हलू लिया अच्छे से, और अब एक बार चम्मच से हम लोगों ने ना इसको जितना हो सके चम्मच के बगैर पकाना है, ताकि ये कबाब वगैरह टूटे ना, इस तरह से जैसे आप लोग देख रहे हैं। एंड पे आप लोगों ने चम्मच इसके अंदर चलाना है, नहीं तो पोना पकड़ के आपने इसको अच्छे से हिला लेना है। और यहाँ पे बस हम लोग खाने लगे हैं खाना। थोड़ी सी हम लोगों ने सैलड काटी थी। सैलड में जो है ना, दोपहर की सैलड में वो बहुत मज़े के लगते हैं। सेब जो कि हम लोगों ने यहाँ पे एक है राना मुर्ग चने, पापा वहाँ से मुर्ग चने लेके आते हैं, और वो ना इतने मज़े की लगती है उनकी सैलड, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर काट के कच्ची अम्बियाँ डाली होती हैं, साथ में पुदीना डाला होता है, साथ में जो है ना वो एप्पल डाला होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। बाकी वही सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं जैसे कि खीरे हो गए, प्याज हो गए, लेकिन साथ ना उन्होंने ये चीज़ें डाली होती हैं, तो उसकी वजह से टेस्ट इतना इन्हेंस होता है ना। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि जलेबियाँ आ गई हैं गर्मा गर्म, तो शदाब स्पेशल निकलवा के भी लेके आए थे, क्योंकि मेरी मदर इन लोगों का दिल कर रहा था जलेबियाँ खाने का, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा मंगवा लेते हैं, साथ में बांट भी देते हैं और साथ में जो है ना मतलब हम लोग खा भी लेंगे। और मीठी चीज़ आपको पता है कि मतलब इतनी ज़्यादा तो खाई नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी खाई जाती है, हमें फिर ज़ाया कराने वाली बात है ज़्यादा किसी को दे के। तो हम लोगों ने क्योंकि मज़दूर जो भी बाहर काम शाम के लिए लगे होते हैं उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो इसलिए बस हम लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए हैं और सोचा कि चलो बांट देते हैं। मुझे जो है ना वो गर्मा गर्म जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पर पतली वाली, थोड़ी सी मतलब मैं अपनी ज़ुबान में कहती हूँ रुड़ी हुई जलेबी। तो मैं अभी यही कह रही थी कि सबसे पहले ब्राउन ब्राउन जलेबी मुझे दो, रुड़ी हुई मुझे बड़ी पसंद है। तो मैंने खाई गर्म, इतना मज़ा आया, और आई होप कि आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा होगा। लेकिन सॉरी, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर आप लोग मेरे आसपास रहते होते तो मैं आप लोगों को भी जलेबी देने आ जाती।
और हाँ बस अब ये थोड़ी सी तो थे, जल्दी जल्दी से जो है ना वो सारे पैकेट्स वगैरह हम लोगों ने बना लिए। अब बस जाते हैं बाहर और जाके जो है ना जलेबी के साथ थोड़ी सी चाय शाय भी लेते हैं, क्योंकि मेरा ना जलेबी के बाद चाय पीने का दिल करने लग गया था और आज सुबह से मैंने पी भी नहीं थी चाय। क्योंकि आपको पता है कोई भी ऐसी चीज़ खाओ तो उसको हज़म करने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा मतलब चाय शाय ऊपर से पी लेनी चाहिए। वो फिर मतलब मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं क्यों मेरा कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगता है नहीं थोड़ा सा नीचे हो गया है। आप लोग बताना आप लोग भी ऐसे सोचते हैं या नहीं सोचते। बस ज़्यादा तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। और ये बस सामने हमारे गार्ड अंकल की रह गई थी, क्योंकि वो जो है ना उस टाइम पता नहीं, हाँ वज़ू करने के लिए गए हुए थे, नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर उनका हम लोगों ने हिस्सा रख लिया था, वो वापसी में पकड़ा दिया। अब हम लोग आए थे चाय बनाने, कह रही हूँ चाय लेने के लिए, क्योंकि चाय पीने का दिल कर रहा था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने लिया कोयटा लच्छा पराठा से इतनी मज़ेदार गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय, जो कि बहुत ही मुनासिब मीठे के साथ थी, मतलब एक्स्ट्रा मीठा नहीं था, क्योंकि मुझे ना एक्स्ट्रा मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ साथ में फ्राइज़ वाला भी बैठा हुआ था, तो इससे हम लोगों ने थोड़ी सी फ्राइज़ ले लेंगे, थोड़ी सी टेस्ट कर लेते हैं। और हाँ आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आप लोगों ने करना है। मुझे पता है आप लोग करते हैं जो भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं याद करवा देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। कल शुदाब के वॉइस ओवर पे, मतलब शुदाब ने जो मेरे साथ वॉइस ओवर किया, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतने प्यारे कमेंट्स किए, लेकिन शुदाब ने कहा इस वीडियो पे कंपैरेटिवली बाकी वीडियोस के व्यूज़ कम आए हैं, इसलिए मैं नहीं आ रहा अब। खैर जिन्होंने प्यार दिया, इतने प्यारे कमेंट्स किए, उनका बहुत शुक्रिया। अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।